1858 को समाप्त होता है। होता यह है कि महारानी या इंग्लैंड के राजा महाराजा भी समझ चुके थे कि अब भारत में जो शासन चलाना है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, क्योंकि व्यापक विद्रोह हो चुका था। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया था। यदि इस विद्रोह को ना दबाते तो शायद वो क्षण होता कि आप बहुत कुछ आगे, या आज अमेरिका जैसे देशों से आगे हो चुके, समझे। पर ठीक है, अब चूंकि जो है तो है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। इसी आधार पर चूंकि अब रंगून निर्वासित हो चुके हैं बहादुर सादवती या जफर, 1837 से लेकर 1857 के अपने संपूर्ण कार्यकाल को जब ये देखते हैं, तो इसी आधार पर इनको बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। क्योंकि आप सोचे, एक राजा को एक 2x2 के कमरे या जेल में तहखाने पर डाल दिया जाए, खटिया दे दी जाए, इनको एक ऐसा कहते हैं, एक पुरानी सी खटिया दे दी गई थी, और बगल में इनका एक आदमी बैठा रहता था जहां पर ये अपना हुक्का सुरखते रहते थे, हुक्का लगा के। और धीरे 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 वो क्षण आया जब इनका भी, इन्होंने अपनी देह त्यागी। तो इसी आधार पर एक शायर जो है एक चुटकी लेते हुए कहते हैं कि दिल्ली में आकर रहने की ख्वाहिश ना करें अब, रंगून में पड़े रहें अपनी मजार पे। दिल्ली में आकर रहने की ख्वाहिश ना करें अब, रंगून में पड़े रहें अपनी मजार पे, और कह दो जफर से इस QAR में, कह दो जफर से इस QAR में 2 गज जमीन भी मिलती है 70,000 में, 2 गज जमीन भी मिलती है 70,000 में। तो साथियों, इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक यूनिक कोर्स लॉन्च करा है, कॉम्बो बैच, जहां पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट के साथ साथ प्री में 40 नंबर और मेंस में 400 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा।